मैं केपी शर्मा, प्रधान संपादक भारत का लोकतंत्र, बीकेएल इंडिया न्यूज और न्यूज़ पोर्टल परिवार में आपका स्वागत करता हूं। और गुरुजी, भारत का लोकतंत्र जो कुंभ विशेषांक, अभी हरिद्वार में कुंभ हुआ है, कुंभ विशेषांक जिसकी जानकारी, ज्ञान, अनुभव और आशीर्वाद पूरी दुनिया मानती है। और सभी साधु संतों का कहना ये है कि जब कुंभ होता है तो सारे देवी देवता कुंभ में हरिद्वार होते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। तो हमें उसी के बारे में आप, एक तो सबसे पहले आपका शुभ नाम और आपका आश्रम, और ये ज्ञान आपको किसने दिया? कोई गुरु थे जो आपने ये इस वेश में समाज की सेवा कर रहे हैं? मैं स्वामी अभेदानंद सरस्वती। जोर से बोला। मैं स्वामी अभेदानंद सरस्वती जी, शिष्य महामंडलेश्वर असंगानंद जी महाराज जी, जिन्होंने मुझे साधु बनाया। हम्म, और भारत की जो सनातन संस्कृति नम्रता, प्रेम, दया, उदारता के आधार पर चलती है। हम ही ने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जी, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों विश्व में, कहीं दुख न हो। ऐसी भारतीय संस्कृति है और हम उसका पोषण करते हैं, उसको पुष्पित करते हैं, पल्लवित करते हैं। संत का काम या धार्मिक संस्थाओं का काम केवल प्रवचन करना ही नहीं होता जी। अभी देश में जो 9,000 कुछ बच्चे कोरोना से पीड़ित होकर अनाथ हुए हैं, उनको भी हम लोग गोद लेने का प्रयत्न करेंगे हमारी शाखाओं के माध्यम से। जी। तो किसी न किसी रूप में देश धार्मिक हो, धर्म ही आधार है हर चीज का। जी, जी। धर्म माने व्यवस्था। हाँ जी। धर्म कोई क्लिष्ट चीज नहीं होती, धर्म माने व्यवस्था। हाँ जी। ठीक है, जैसे सड़क पर बाएं चलो, तो जब सड़क पर आप बाएं चलेंगे तो आप देखेंगे कि दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। जी, ठीक है। अब लोग कहें मैं दाहिने चलता हूँ, तो भैया खूब चलो, किसने रोका है? तो धर्म माने व्यवस्था। जब आप व्यवस्था के अधीन होते हैं, सिस्टमेटिक कोई काम करते हैं तो अच्छा होता है, उसमें सफलता मिलती है। और बताओ, बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, जबकि हिंदू धर्म को पूरी दुनिया मानती है। हमारी जो संस्कृति है उसकी तरफ दुनिया जा रही है। एक हमारा हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान के नवयुवक हैं, ये इसे भूलते जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियाँ, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे मंदिर हैं, उनको भूलते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी सब लेना चाहते हैं पर सेवा करना नहीं चाहते। इसके बारे में 4 शब्द आप बताएं। भारत में जो पहला इस्लामिक आक्रमण हुआ सन 712 में हुआ और उसको मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जी, तब से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में ये लोग अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। जी, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं, जी, लेकिन मानवता का धर्म ही श्रेष्ठ जी। है। हम उसको पल्वित और पोषित करते हैं। ठीक है। रही आजकल के युवाओं की बात, तो आप कथाओं में देखेंगे कि यदि 50 बुजुर्ग हैं तो 50 युवा भी हैं। जी, ठीक है। हर चीज का रूप बदल जाता है। वो उतने सिस्टमेटिक ढंग से अनुशासित नहीं बैठते होंगे, उतने अब वो ड्रमों के साथ, हारमोनियम के साथ ना करके वो दूसरे वाद्य यंत्रों के साथ करते हैं। हनुमान चालीसा के युवा नहीं करते, सभी लोग करते हैं। क्योंकि आज सूचना क्रांति है, बहुत जल्दी तेजी से मीडिया का वार हो जाता है, इधर से उधर तक सूचना इधर से उधर तक पहुंच जाती है। इसलिए हमको लगता है आज कहीं कोई किसी ने पत्नी को, अपने किसी पति ने चाटा मारा तो पूरे देश में वायरल हो जाता है। तो हमको लगता है कि हर पति अपनी पत्नी को मार रहा है। ऐसा नहीं। जी, जी, ऐसा नहीं। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन हम जान नहीं पाते तो हम प्रक्रिया से बचे रहते थे। अब हम तुरंत जान जाते हैं कि बगल में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ। उसका परिणाम स्वरूप हमारी जो वृत्ति है, ऐसा हमें लगता है कि सब तरफ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो ऐसा हो नहीं रहा है। कुछ कतिपय लोग होते हैं धर्म विरुद्ध होते हैं, उनका आचरण रहता है। हम लोगों का प्रयास रहता है कि धर्म के माध्यम से उनको ठीक रास्ते पर लाएं। भारतीय संस्कृति किसी भी धर्म की विरोधी नहीं होती, हो ही नहीं सकती। हम अपनी बात कहते हैं। बताइए, भारत का कौन सा महात्मा जाता है बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करता है? जी। हमारे यहाँ ऐसी संस्कृति नहीं है। हम तो प्रवचन करके प्रेम के माध्यम से लोग, अब रजनीश जी का कितने अपने शिष्य बना लाए। अन्य अन्य लोग जो विदेशों में वास करते हैं, कितने उनके विदेशी शिष्य हो जाते हैं। क्या हम तलवार के जोर पर करते हैं? जीवन पद्धति है, कैसे जीवन चाहिए, जीना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। ऐसी संस्कृति भारत की। ठीक, हम संस्कार देने वाले हैं। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है। जी, ठीक है।
और व्यक्ति यदि संस्कारित होगा तो वो जिस भी क्षेत्र में जाएगा वहाँ संस्कार की नींव डालेगा। और गुरुजी अपने कितने आश्रम हैं हिंदुस्तान में और कितनी उनकी ब्रांचें हैं और उनमें क्या क्या समाज के लिए और देश के लिए संदेश आप कुछ दें? देखिए, हमारे जो अन्य आश्रम हैं, मैं इस आश्रम का व्यवस्थापक हूँ, कोठारी हूँ। हमारे जो अन्य आश्रम हैं, हमारे गुरु लोग देखते हैं, जैसे परमार्थ निकेतन गौशाला है, विद्यार्थियों के क्षेत्र में हम संस्कृत महाविद्यालय चलाते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो अनाथ हैं उनको लाके आश्रम में रख के उनको शिक्षा दीक्षा की शिक्षा दी जाती है, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। इस तरह से हर आश्रम में हमारे 2, 4, 5 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी आपको मिलते चले जाएं। और हमारे आश्रम में क्या, जितने भी भारतवर्ष में आश्रम है, ज़्यादातर जो आप विद्यार्थी देखते हैं वो हमारी चैरिटी होती है। हम उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और आश्रम की सेवा लेते हैं जी। यह हर आश्रम भारतवर्ष में लगभग करता है। गुरु जी कितनी आपकी ब्रांचें हैं या ये हेड ऑफिस है? आप हेड ऑफिस हमारा परमार्थ निकेतन है, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश जी, जिसको आदरणीय माननीय प्रातः स्मरणीय श्री चिदानंद जी महाराज जी देखते हैं जी। और स्वामी असंगानंद जी हमारे मुख्य ट्रस्टी हैं जो वहाँ पर निवास है, ऋषिकेश से रहते हैं। तो यहाँ गुरु जी कितना टाइम हो गया आपको और कितने समय से आप इसके व्यवस्थापक हैं? लगभग 15 वर्ष। 15 वर्ष हो गए। तो आपने अभी बताया था कि आपका, तो गुरु जी और कुछ आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ विशेष आपकी तरफ से ज्ञान गंगा अमृतवाणी के रूप में देशवासियों के लिए, जिसको जो भारत के लोकतंत्र मैगजीन में जाएगा और घर घर इसकी पहचान बनेगी, जिसको जो व्यवस्था परिवार से राष्ट्र से मिली है उसमें अपना 100% दें तो राष्ट्र तरक्की करे। जी। गुरु जी ने जो अमृतवाणी देशवासियों के लिए शुभ संदेश, आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन और देश का भला होगा, हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा और हिंदू धर्म को तोड़ने वाले जितने भी लोग हैं हमारे इस मिशन से कमज़ोर होंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, धर्म आगे बढ़ेगा। गुरु जी की अमृतवाणी, भारत का लोकतंत्र हमेशा हमेशा परिवार आभारी रहेगा। धन्यवाद।